अब देश में चल रहे अल्पसंख्यक कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लाल किले पर हुए ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया तो अल्पसंख्यक कॉलेज भी सिस्टम की रडार पर आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी मदरसे या अल्पसंख्यक कॉलेज की आड़ में आतंक के तार बड़ी सफाई से बुने जा रहे थे। बताऊंगी आपको कि अब कौन कौन से कॉलेजों पर शक की सुई घूम रही है और सरकार ने किनके लिए सुनाए हैं फरमान। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। ये एक हुंडई i20 कार थी जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक भरे हुए थे। इस धमाके में 13 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। आग इतनी तेज लगी कि आसपास की 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा जलकर राख हो गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार धीरे धीरे रुकी और फिर धमाका हो गया। पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी और जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया। अब सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इस धमाके का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी था। डॉक्टर उमर पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। धमाके से ठीक पहले 9 से 10 नवंबर को फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़ा रेड किया था। वहां से 2900 किलो विस्फोटक जब्त हुआ था। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुफ्तर अहमद राथर। ये डॉक्टर दक्षिण कश्मीर के थे और जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़े पाए गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लैब में ही बम बनाने का काम किया था और डॉक्टर उमर ने इन डॉक्टरों को ही ट्रेनिंग दी थी। वो खुद यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र भी था। पुलिस को उसके फोन से 4 वीडियो मिली जो कैंपस में ही शूट किए गए थे। इनमें सुसाइड अटैक की बातें थी। इन खुलासों के बाद पूरे देश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें एनआईए, ईडी के बड़े अधिकारी और सभी राज्यों के गृह सचिव शामिल थे। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब हर राज्य अपने अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज, मदरसे और यूनिवर्सिटी पर सख्त नजर रखे। खास हिदायत दी गई है, अगर कोई संदिग्ध बैकग्राउंड वाला व्यक्ति दाखिला ले या नौकरी करे तो तुरंत चेक करें। जम्मू कश्मीर या बॉर्डर एरिया से आने वालों पर ज्यादा ध्यान दें। कोई संदिग्ध फंडिंग या पैसों का लेन देन दिखे तो केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट करें। स्टूडेंट्स को भड़काने या हैंडलर बनने जैसी गतिविधियां ना हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम किसी समुदाय या संस्थान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो इसके लिए सतर्कता बरत रहे हैं। जांच साफ सुथरी होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। उनके दिल्ली, फरीदाबाद, ओखला समेत 25 ठिकानों पर छापे पड़े। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर विदेश से फंड आया, जो हवाला के जरिए टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हुआ है और दुबई में 2 प्रॉपर्टी, यूके में संपत्ति और लाखों डॉलर के ट्रांसफर की जांच चल रही है। ट्रस्ट के फंड फैमिली कंपनियों में डाइवर्ट किए गए हैं। कोर्ट ने जवाद को 13 दिन की ईडी कस्टडी दे दी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है, क्योंकि एनएएसी ने फर्जी एक्रेडिटेशन के लिए नोटिस दिया है और अब देश भर के राज्यों ने अल्पसंख्यक संस्थानों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।